क्या होता है जब कोई नेता, मतलब जिसकी हर हरकत पर सबकी नज़र हो, वो अपनी पब्लिक ड्यूटी से एक दिन निकालकर कुछ बहुत ही पर्सनल करने जाता है। सोचिए जरा। तो आज हम बिहार के मुख्यमंत्री के जीवन के एक ऐसे ही दिन की बात करने वाले हैं। एक ऐसा दिन जो हमें दिखाता है कि कैसे राजनीति और निजी भावनाएं एक साथ चलती हैं। बड़ा दिलचस्प है ये। और यहीं से देखिए एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। जब कोई हर वक्त 24 घंटे पब्लिक की नज़रों में हो, तो क्या उसका कोई भी दिन सच में पर्सनल या निजी हो सकता है? पता है, ये सोचने वाली बात है। तो चलिए देखते हैं कि मुख्यमंत्री की ये जो यात्रा थी, वो हमें इस बारे में क्या सिखाती है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये पूरी यात्रा आखिर थी किस बारे में। मतलब ये सब हुआ कहाँ और क्यों हुआ। तो बात हो रही है बिहार के नालंदा जिले के एक गांव की, कल्यार बिघा। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैतृक गांव है। और देखिए, उनकी ये जो विजिट थी, ये कोई पॉलिटिकल रैली या कोई सरकारी प्रोग्राम नहीं था। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कुछ बहुत बहुत ही पर्सनल था। तो सवाल ये है कि आखिर इस पर्सनल विजिट की वजह क्या थी? वजह थी एक 48वीं पुण्यतिथि। आप जानते हैं, ये एक ऐसा दिन होता है जो हर साल आता है और अपने साथ बहुत सारी गहरी यादें और इमोशंस लेकर आता है। ये दिन था उनके पिता कविराज स्वर्गीय राम लखन सिंह को याद करने का, उनको श्रद्धांजलि देने का। और ये कोई एक बार की बात नहीं है। हर साल बिना भूले मुख्यमंत्री इस परंपरा को निभाने के लिए अपने गांव वापस आते हैं, अपने पिता को याद करने, उन्हें सम्मान देने। तो ठीक है, ये दिन बहुत महत्वपूर्ण था, ये तो समझ आ गया। पर उस दिन असल में हुआ क्या क्या? चलिए एक नज़र डालते हैं उस दिन के जो मेन इवेंट्स थे वो क्या थे। देखिए, दिन की शुरुआत हुई गांव के मंदिर में पूजा अर्चना के साथ। उसके बाद वो पहुंचे उस वाटिका में जो उनके पिता के नाम पर बनी है। और यहीं पर उस दिन का सबसे इमोशनल मोमेंट आया, जब उन्होंने अपने पिता की मूर्ति पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही गहरा तरीका था ये सम्मान जाहिर करने का। लेकिन यहीं पर कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ये पल जितना ज्यादा पर्सनल था ना, उतना ही पब्लिक भी था। और इसकी वजह थी वो लोग जो वहां मौजूद थे। तो कौन कौन था वहां? एक तरफ तो मुख्यमंत्री का परिवार था, उनके परिजन थे। और दूसरी तरफ जिले के तमाम एनडीए नेता भी वहां मौजूद थे। और बस यहीं से ये बात एकदम साफ हो जाती है कि एक पॉलिटिशियन के लिए पर्सनल और पब्लिक लाइफ के बीच की लाइन कितनी कितनी ज्यादा धुंधली हो सकती है। अब सोचिए, क्या ये सिर्फ सम्मान दिखाने का एक तरीका था या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मैसेज भी छिपा था? और यहीं पर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। जब कोई राजनेता ऐसा कुछ पर्सनल करता है, तो पब्लिक के लिए इसका क्या मतलब होता है? क्या ये सिर्फ एक बेटे का अपने पिता को याद करना है, या फिर ये एक लीडर का अपनी जड़ों को, अपनी विरासत को और अपनी वैल्यूज को दिखाने का भी एक तरीका है? इस बारे में सोचना सच में बड़ा दिलचस्प है।